जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारे जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अतः हमारे लिए जैव विविधता का संरक्षण बेहद जरूरी है। प्रकृति एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व को देखते हुए ही नैरोबी में 29 दिसंबर सन 1992 को हुए जैव विविधता सम्मेलन में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन की कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधि, पौधों का महत्व जैसे विषयों को प्रदर्शित करना और जैव विविधता के महत्व और उसके न होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। पृथ्वी पर लाखों प्रजाति के जीव और वनस्पति उपलब्ध हैं। इन सब की विशेषता और आवास भिन्न है, फिर भी ये आपस में प्राकृतिक कड़ियों से जुड़े हुए हैं। मानव के कारण पर्यावरण में हो रहे बदलाव से इनकी कड़ियां टूट रही हैं। एक तरफ जहां दुनिया कोरोना महामारी से लॉकडाउन के चलते अपने आप को घरों तक सीमित रखी हुई है, वहीं इसका दूसरा सकारात्मक पहलू भी सामने आया है। प्रकृति आज खुद से ही खुद का उपचार कर रही है। आज जहां से कभी हिमालय नहीं दिखते थे, वहां से हिमालय दिखने लगे। महानगरों के प्रदूषण में भी काफी गिरावट आई है। गंगा जैसी नदियों का पानी अब पीने लायक हो चुका है, जिससे सरकार द्वारा गंगा सफाई अभियान में चलाए गए धन जो खर्च होना था वो अब सुरक्षित है। मानव को ये समझना होगा कि प्रकृति अब खुद अपना संतुलन बना रही है। पूरे उत्तराखंड में इस समय जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनमें ये आपकी जो बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, जो जैव विविधता संरक्षण समितियों का गठन पूरे उत्तराखंड राज्य में कर रहा है। और इन जैव विविधता संरक्षण कमेटियों के माध्यम से जैव विविधता रजिस्टर, जो लोक जैव विविधता रजिस्टर है, उसका निर्माण किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 के अवसर पर पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल द्वारा वर्तमान में कोविड-19 के लॉकडाउन के मद्देनजर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय है हिमालयी जैव विविधता एवं भविष्य के समाधान। डॉक्टर RS रावल द्वारा वेबिनार का आरंभ किया गया, जिसमें पूरे हिमालयी क्षेत्र के चुने हुए विषय विशेषज्ञों ने अपनी अपनी भागीदारी प्रदर्शित की। पनीराम एक वैद्य थे, किसी को चोट लग जाती है, कांटा चुभ जाता है, पत्थर चुभ जाता है, जिसके लिए हमको बहुत दूर जाकर के ऑपरेशन कराना पड़ता है, और वो बड़े आराम से, बड़े सरलता से, और उस विषय में उन्होंने बताया है। तो मुझे वो वैद्य का ज्ञान महत्वपूर्ण लगा कि जो सबसे बड़ी समस्या आजकल डॉक्टरों की है वो उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण होगा। गलपात, अगर उस पत्ते पे हम दही लगा के अपनी जीभ पे उसे चाटते हैं तो उससे जो मुंह में छाले होते हैं ये उसमें उपयोग आता है। और जो आड़ू होता है उसके पत्ते को पीस करके उसका भी उपयोग किया जाता है। जब हमारा कहीं पे जला हुआ हो उसमें लगाने में उसका उपयोग किया जाता है। एक होता है जामीर, उसका भी अगर हम तांबे के बर्तन में उसको उबाल करके खाते हैं तो वो बुखार में काफ़ी उपयोग आता है। वहाँ के स्थानीय निवासी अभी भी इस चीज़ का उपयोग प्राथमिक रूप में करते हैं। एक बार फिर आज जरूरत है कि हम अपने आसपास के जैव विविधता के भंडार को न सिर्फ समझें, जानें, बल्कि उसको संरक्षित और संवर्धित करने का बीड़ा भी उठाएं।